हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। पुष्पा दो सात ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं घर से और अभी हुआ है टाइम रात के 10 बजे हैं। मैंने सुबह से आज ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल बनाने की मैं स्थिति में नहीं थी। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य आज ख़राब था और सुबह वही झाड़ू पोछा और सुबह रोज़ के काम वगैरह करके ड्यूटी वगैरह जाके मैं घर आई। लेकिन क्योंकि ना आज थोड़ा प्रॉब्लम थी मेरा जो दांत है, आगे का दांत है ना मेरा, वो दांत टूटा है। तो फिर मैंने कहा मैंने तो खुद से वादा किया है 365 दिन और 365 ब्लॉग तो मुझे बनाना ही होगा। कोई बात नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली में जैसी हूँ मुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों मैं कहीं हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं गई और मैंने खुद से ही अपना दांत तोड़ा। थोड़ा थोड़ा हिल रहा था वो। लेकिन आप लोग ना ऐसा मत करना, आप डॉक्टर के पास जाएं। और मुझे ना इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगती है, दवाइयों से, इंजेक्शन से। तो आज तक मैंने न दवाइयाँ खाई हैं न इंजेक्शन लगाए हैं, तो ऐसी जीती आ रही हूँ। देखो भगवान कब तक चलाते हैं, कब तक जान रखते हैं मेरे शरीर में। ये बातें तो चलो होती रहेंगी। तो अब ब्लॉग को आगे को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के सामने ना एक कहानी रखना चाहूँगी। मैं वो कहानी आपको कल ही मतलब ब्लॉग के माध्यम से सुना देती, लेकिन कल मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसके बाद फिर मैंने खुद से ही वो दांत तोड़ा, तो आज थोड़ा रिलैक्स मिला है मुझे। और अभी मैं आप लोगों के सामने ना बुद्ध की एक कहानी रखना चाहूँगी। जो बुद्ध थे ना हमारे, वो बहुत ही मतलब वो थे, एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हमारे बुद्ध। और उनके बहुत ज़्यादा शिष्य थे और मतलब बुद्ध ने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि लोग मतलब दूर दूर से उनसे दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते थे। और वो जहाँ भी वो जाते थे तो पीछे से लोगों की एक लाइन लग जाती थी, उनके पीछे पीछे लोग चल देते थे क्योंकि उनके विचार ही कुछ ऐसे थे। तो वो जैसे अपने शिष्यों को भी अपने साथ लेते चलते थे। वो आज इस गांव में रहते थे तो फिर 3 दिन वहाँ पे ठहरते थे और उसके बाद वहाँ पूरे गांव वालों को वो अपनी शिक्षा वगैरह देते थे और अपने अनमोल वचनों से लोगों में परिवर्तन लाते थे और लोगों के कष्टों को दूर करते थे और 3 दिन बाद फिर आगे को चल देते थे। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों से भी कहा था कि आप जहाँ भी रहें केवल 3 दिन रहें, 3 दिन के बाद आप लोग वापस आ जाएं। क्योंकि 3 दिन मतलब हम किसी को भी ना 3 दिन ही हमें परेशान करना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हम वहाँ पे ठहरते हैं तो वो लोग खुद तो परेशान होते ही हैं और हमारे खातिरदारी में फिर उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं और हमारी कहीं भी इज्जत ना 3 दिन ही होती है। और कुमाऊनी में ना कहावत भी है, एक दिन पौण दो दिन पौण त्योहार दिन धोनी भोण करके। तो बुद्ध जी ऐसी गांव में जाते थे और शिष्य के साथ मतलब मिलजुल के खूब शिक्षा लोगों को देते रहते थे। तो वो एक बार एक गांव में जाते हैं, उनका जो एक शिष्य था बहुत प्रिय था, उसका नाम था आनंद। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा था केवल आप 3 दिन रहोगे किसी के वहाँ। तो जब वो गांव में जाते हैं, तीसरे दिन जब उनके लौटने का समय हो जाता है, शाम के समय ना, दिन भर तो शिक्षा देते थे, शाम के समय कभी कोई उनको बुला के अपने अपने घरों में ले जाते थे। तो अब आनंद को एक बहुत सुंदर महिला अपने वहाँ 3 दिन के लिए बुलाती है। तो आनंद कहता है मैं आपके वहाँ आने को तो तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले बुद्ध से पूछना पड़ेगा। तो वो कहती है बुद्ध कभी भी आपको ये आज्ञा नहीं देंगे क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ और एक वेश्या के घर में आने की अनुमति बुद्ध कभी भी नहीं देंगे। तो ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं मैं फिर भी बुद्ध से पूछूंगा, ये कहते हैं। तो अब जाते जाते मतलब बुद्ध से वो बहुत हिम्मत करके पूछते हैं कि मुझे एक महिला ने अपने घर में 3 दिन ठहरने के लिए बुलाया है,
लेकिन वो जो महिला है ना वो वेश्या है। तो गुरुजी क्या मैं उसके घर में जा सकता हूँ? तो बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ शिष्य आप ज़रूर जाओ, और लेकिन 3 दिन में आप लौट आना। वो कहता है जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो वो फिर चल देते हैं, जाते 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 वो महिला के वहाँ चले जाते हैं। तो अब जाते हैं तो जो उनके और शिष्य होते हैं ना, उनके अंदर जो होती है ना वो उथल पुथल मची रहती है। वो कहते हैं आनंद तो फंसा, कहाँ चले गया, अब ये कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन वो फिर भी ना उसकी मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ, कैसा कर रहा है करके वो मतलब पीछे पीछे से मतलब उसकी मतलब उसको देखने के लिए कि ये क्या, ये वो महिला की वहाँ क्या करता है ये देखने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही वो महिला के घर में पहुँचते हैं तो महिला वहाँ पे आनंद से कहती है आप कोई भी गीत गाओ और मैं डांस करूँगी। तो आनंद जो है एक गीत गाते हैं और तबले को भी हाथ पे रखते हैं और वो महिला बहुत अच्छा डांस करती है। तो जो उनके शिष्य वहाँ मतलब उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं करके देखने के लिए आए थे, तो बुद्ध से शिकायत करते हैं गुरुजी आज तो आनंद वहाँ पे तबला वगैरह बजा के गीत गा रहा था और वो महिला डांस कर रही थी, आनंद तो फंसा, आनंद हाथ से निकल गया। तो बुद्ध जो होते हैं वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। तो दूसरे दिन फिर से जाते हैं वो देखने के लिए कि आज आनंद क्या कर रहा है। दूसरे दिन आनंद और वो महिला जो है वो डांस कर रहे होते हैं। तो फिर तीसरे दिन भी वो लोग बहुत नृत्य करते हैं, इतना नृत्य करते हैं, इतना नृत्य करते हैं कि मतलब उनके पाँव ही नहीं थकते। तो अब वो शिष्य कहते हैं अब तो आनंद कभी भी लौट के नहीं आएगा गुरुदेव, वो तो चली गया। अब जैसे ही रात होती है तो महिला एक भिक्षु के वस्त्र पहन के और आनंद के साथ आ जाती है, बुद्ध जी के शरणों में गिर जाती है। तो बुद्ध कहते हैं आप यहाँ इस रूप में, तो वो कहती है मुझे अपने शरणों में ले लो, मतलब आप जैसे गुरु के शिष्य के साथ 3 दिन में रह के धन्य हो गई, तो उम्र भर अगर मैं आपके साथ रहूँगी मैं तो धन्य हो जाऊँगी। अगर आप एक वेश्या को मतलब गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या हो सकती है, ये कहती है। तो खुशी खुशी ना बुद्ध जी उन्हें अपने वहाँ आश्रय दे देते हैं। तो वहीं तो वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। तो तब बुद्ध जो होते हैं अपने सभी शिष्यों से कहते हैं अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम कहीं भी जाएं तो हम बदलने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। हम में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो हमारा दृढ़ निश्चय है हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें, चाहे हम कहीं भी जाएं तो हम नहीं बदल सकते हैं। और मुझे अपने शिष्य पे पूरा भरोसा था क्योंकि हमारा जो दिल है ना वो साफ होना चाहिए। लोगों का क्या, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों ने तब भी कहा होगा जब आनंद वेश्या के घर में गया तो बहुत नाम रखा होगा, वहाँ चले गया, ये हो गया। लेकिन मुझे अपने शिष्य पे पूरा भरोसा था कि वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा दिल जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। हम चाहे कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, और हमारी एक जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम कभी नहीं बदलेंगे, हम कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। अगर हम गलत लोगों के साथ कुछ पल रहें भी ना तो हम नहीं बदल सकते। तो बुद्ध जी इतने महान थे। मैं कल ही आप लोगों को ये कहानी सुनाती, लेकिन कल तो मैं उस स्थिति में नहीं थी। और आज भी ना, अब आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना, मेरा ना ये सिर्फ आगे का दांत टूट गया है, आगे वाला। अब मंडे को बन जाएगा ये दांत मेरा, क्या करें ना। वैसे हम लोग देखो, जीभ जो होती है वो जन्म से ही हमारी हो जाती है, और जीभ होती है कोमल तो मरने तक रहती है। और दांत जो है ना वो 2-4 साल बाद निकलते हैं, 6 महीने बाद दूध के दांत निकलते हैं, फिर टूटते हैं, फिर निकलते हैं। वो जो है जीभ से भी छोटे होते हैं लेकिन पहले ही टूट के गिर जाते हैं। इसलिए इंसान को ना जीभ की तरह कोमल होना चाहिए, हर एक से अच्छा बोलना, अच्छा वो करना। दांतों की तरह कठोर तो क्या है, इनको तो एक दिन झड़ना ही है। और मुझे ना आप लोगों को बताने में कोई शर्म नहीं आ रही क्योंकि आप तो मेरी फैमिली हो। अगर आपको दुख सुख नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। और आप ना मुझे हर स्थिति में एक्सेप्ट करती हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। और यहीं पे करती हूँ मैं आज अपने ब्लॉग को समाप्ति। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। कल या परसों तक मैं फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी आपके सामने। कल तक के लिए बाय बाय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें ज़रूर प्लीज़। और बाकी लोग शेयर और कमेंट करें।